तो दोस्तों यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई यार। हाय गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुहाना सफर विद संजय में। दोस्तों आज की वीडियो में मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। रीजन ये है कि हमारा आज साउथ इंडिया टूर का आखिरी दिन है। आज हम कन्याकुमारी शहर को टाटा बाय बाय कहेंगे और इस समय मैं खड़ा हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर, जो कि हमारे भारत देश का आखिरी छोर है। इसके बाद आगे ना ही तो ट्रेन जाती है ना ही सड़क, सिर्फ समुद्र है। तो ये हमारा आखिरी लैंड है। यहाँ से हम आज दिल्ली के लिए अपनी घर वापसी के लिए ट्रेन लेंगे जिसका नाम है ट्रूकूलर एक्सप्रेस, जिसमें अगले हम 46 घंटे, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 46 आवर यानी 2 रातें 2 दिन उस ट्रेन के अंदर हम स्पेंड करेंगे। ट्रेन में क्या क्या सुविधा मिलेगी, ट्रेन का सफर कैसे होने वाला है, क्योंकि ये आज तक का मेरा लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाली है, या यूं कहेंगे कि ट्रेन का लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाली है। तो इस ट्रेन का जो सफर है वो एंजॉय करेंगे, बोर होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो से हम ट्रेन की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ट्रेन में अगले 46 घंटे बिताएंगे। ट्रेन किन किन शहरों, किन किन स्टेशन, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ। दोस्तों अभी हमारी कन्याकुमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई थी और हमारे पास एक बैड अपडेट था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों ट्रेन कन्याकुमारी से राइट टाइम पर डिपार्ट हो गई है। अभी ओवरनाइट मतलब पूरी रात भर भी तमिलनाडु स्टेट में ही चलेगी और सुबह चेन्नई एगमोर करीब 8:15 पर चेन्नई एगमोर पहुंचेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि हमारी ना बर्थ कंफर्म नहीं हुई है। और वैसे तो हमने टिकट जो बुक कराई थी ना वो 60 डेज़ पहले कराई थी, यानी कि जैसे ही वो टिकट ओपन हुई थी ना उसकी बुकिंग होनी तभी बुक करा दी थी। बट हुआ ये कि हमारी वेटिंग में सीट थी हमारी। अब इशू ये है कि हम सो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीट में हमें डेढ़ ही अलाउ हुई है, यानी एक कंप्लीट है और एक हाफ है। तो हाफ पे एक भोपाल के हैं लोग हैं हमारा, तो हमने वो अपनी वाली आधी सीट जो थी तो आधी उनकी थी आधी हमारी थी, तो हमने उनको पूरी दी कि वो बच्चों के साथ फैमिली के साथ है, तो हमने उनको दे दी। अब रह गए हम टोटल 4 जने हैं, मतलब मैं, पूजा और अभी। तो अब उसमें यह है कि हम सोच रहे हैं कि जो हमें एक सीट हमारी है साइड लोअर वाली, उसको उस पर बच्चे सुला देते हैं और मैं पूजा वेट करते हैं। जब हमने हालांकि टीटी सर से रिक्वेस्ट करी है कि वो अगर कोई वैकेंट होती है कोई सीट तो वो हमें अलाउ कर दें उस पर, बट अभी उनका ये कहना है कि अभी कोई सीट खाली नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, मतलब एक परेशानी हुई है, एक बिग प्रॉब्लम हो गई और हमने ट्रेवलिंग करनी है 46 घंटे, यानी कि आज की रात होगी, कल का पूरा दिन हो गया, फिर कल की रात होगी, फिर कल का पूरा परसों का पूरा दिन होगा। तो वो हमने 2 दिन और 2 रातें ट्रेन में बिताने, और हमारे पास टोटल 3 सीट में से डेढ़ भी क्या एक ही है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आपको भी अपडेट करता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि आराम से सोएंगे और सुबह आपसे मिलेंगे। तो देखता हूँ अगर हमें सीट मिल जाती है
तो मैं आपको फिर अपडेट करूँगा। देख तो दोस्तों करीब 1 बज गए हैं, अभी तो टिकट हमारी बर्थ अभी तक हमारी कंफर्म नहीं करी है टीटी साहब ने। दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी होगी यार। इंडियन रेलवे की स्कीम देखो, प्लानिंग देखो कि हमने फेयर दिया है 3 टिकट का और हमें सीट सिर्फ एक ही मिली हुई है। हम 4 जने एक ही पर सेकंड एसी के फेयर दिया हुआ हमने और सीट हमें एक ही है। टीसी साहब का कहना यह है कि अभी सुबह तक कोई वैकेंट नहीं है, यानी कोई बर्थ खाली नहीं है। अब पूरी रात हमें बैठ के काटनी होगी मुझे लगा। दोस्तों टाइम हो गया करीब 2:30 बज गए हैं और हमारे साथ ना हमारे कोच में एक और फैमिली है जिनको कन्याकुमारी से भोपाल जाना है। उनका भी हाफ टिकट, हमारी जो हाफ सीट है उसमें उनकी भी हाफ सीट उनको अलाउ करे RAC। वो भी बेचारे बैठे हैं, उनकी भैया बेचारे, उनकी मदर हैं और उन्होंने उनकी वाइफ और उनके बच्चे बेचारे उन्होंने नीचे बिस्तरा कराया हुआ। ये देखो भैया हैं, उनको भोपाल जाना है कन्याकुमारी से, उनकी मदर है, एजेड हैं वो भी। और इधर मैं बैठा हूँ बगल वाली बर्थ में बच्चे, मेरे दोनों बच्चे हैं, वाइफ है वो है, इन भैया की वाइफ और बच्चे हैं, तो उन्होंने नीचे बिस्तरा करा हुआ है। तो हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और हमने फेयर जो दिया हुआ है फुल फेयर दिया हुआ है सेकंड AC का। कन्याकुमारी से ये भैया जा रहे हैं, मैं कन्याकुमारी से दिल्ली जा रहा हूँ, ये भैया कन्याकुमारी से भोपाल तक ट्रेवलिंग करेंगे। और अभी टीसी साहब से बात करी थी कि भैया अगर सर कोई बर्थ खाली हो तो प्लीज़ हमें अलाउ कर दो। उनका कहना यह है कि अभी कोई बर्थ वैकेंट ही नहीं है, कोई खाली नहीं है। तो ये रूल है इंडियन रेलवे का, मतलब पैसा पूरा लो और काम आधा भी नहीं करना। तो लेट्स सी, देखते हैं, आपको भी अपडेट करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शायद सुबह तक तो अभी कुछ चांस है नहीं, पूरी रात ऐसी काटनी हमें, बैठ के ही बितानी है। तो आई होप कुछ अच्छा हो जाए। बाकी तो अभी जर्नी तो अभी तो जर्नी कन्याकुमारी से चेन्नई तक की जर्नी तो अभी ख़राब ही होने वाली है। ओवरनाइट में हमने बैठ के ही रात बितानी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि हम चेन्नई एयरपोर्ट स्टेशन पहुंच चुके हैं। चेन्नई जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और एक मेट्रो सिटी भी है। हम जब दिल्ली से चेन्नई आए थे तो हम चेन्नई सेंट्रल पे उतरे थे और जब हम चेन्नई से रामेश्वरम गए तो हम तंबरम रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन को बोर्ड किया था और अभी हम चेन्नई एगमोर पर हैं। रात की सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो सफ़र तो भाई बेकार ही रहा, क्योंकि पूरी रात भर हमने जाग के और बैठ के काटी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये इंडियन रेलवे का रूल कैसा है कि जब अगर बर्थ कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप अलाउ क्यों कर रहे हो। फैमिली के साथ है तो वैसे भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सोलो ट्रैवल है तो चलो तब भी समझ में आता, मगर तब भी क्यों? क्योंकि हम सफ़र करते हैं एंजॉय करने के लिए, मगर उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो क्या मतलब है। लेट्स होप के सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल हमने टीटी सर से रिक्वेस्ट भी करी थी सर कि हमें किसी भी क्लास में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, बट उन्होंने एक रूल के बारे में बताया कि आप हायर क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको लोअर क्लास में ट्रांसफ़र नहीं करता। हमने उनसे बोला अनऑफिशियल भी कर दो, तो उन्होंने बोला कि आज तक के उनकी सर्विस लाइफ में इतनी वेटिंग और इतनी RAC आज तक नहीं हुई। तो लेट्स सी, वो कह रहे हैं कि चलो चेन्नई के बाद शायद हमें टिकट हमारी बर्थ को कंफर्म कर जाएगा, हमारी सीट को कंफर्म कर जाएगा। तो लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है और इन एक्सपीरियंस से ही हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो चलो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे का अपडेट देते हैं कि आगे की जर्नी हमारी कैसी रही।
दोस्तों नाश्ते में ना ये कटलेट, ब्रेड कटलेट, समोसा ले लिया हमने यार। बस भाई टाइम तो काटना ही है ना। खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सफाई भी ट्रेन के अंदर। बस ये है कि सीट कंफर्म नहीं हो रही है अभी। अभी हमें चेन्नई एगमोर से विजयवाड़ा तक एक सीट बर्थ कंफर्म कर दी है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। चेन्नई एगमोर के बाद ना टीसी साहब मतलब न्यू टीसी आए थे, तो उन्होंने हमें क्या करा कि विजयवाड़ा तक सीट अलाउ कर दी है। टिल विजयवाड़ा तक हम एक सीट दे दी है। तो हमारे साथ एक और फैमिली है जो कि भोपाल तक ट्रेवलिंग कर रही है, तो उनका भी RAC में था, हमारा भी RAC में था। तो एक सीट उनको दे दी, एक सीट हमको दे दी टिल विजयवाड़ा तक, जो कि मतलब एक चेन्नई एगमोर से करीब 400 किलोमीटर दूर है और 7 घंटे की ट्रेवलिंग है। तो उसमें फिर पूजा भी क्योंकि वो रात को पूजा भी नहीं सोई थी, वो बेचारी पूजा भी ज़मीन पे सोई थी। तो उसने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, मैं भी थोड़ी देर सो लिया। तो आगे की जर्नी के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है यार, अब जो है सो है, उसमें क्या सोचना है ना। तो जो चल रहा है सो चल रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आगे का पता रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, हमें क्या प्लानिंग करें। हालांकि मैंने आज तक कभी भी ये वेटिंग में या RAC में ट्रेवलिंग नहीं की है। मैं तो पूरा श्योर होके चलता हूँ, जब तक टिकट कंफर्म नहीं होती तब तक मैं ट्रेवलिंग ही नहीं करता। और स्पेशली जब फैमिली साथ में होती है, तो अकेला भी होता हूँ तो भी मैं पूरी श्योरिटी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ चलता हूँ। और अब फैमिली है पूरी, तो फैमिली के साथ तो मैं वैसे भी नहीं चलूँगा, बिना मतलब प्लानिंग के नहीं चलूँगा। तो एनीवे चलो, वो ये भी था कि दूर था और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने पास में। तो अभी विजयवाड़ा तक, टिल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। मैंने भी सुबह क्या काम करा कि रात को तो जगे हुए थे, सोया मैं था नहीं, है ना। तो मैंने क्या करा कि 4:30 बजे करीब मैनेज करके किसी तरीके से नहा लिया। और फिर आज सैटरडे था तो मुझे पाठ भी करना होता है, तो मैंने पाठ भी कर लिया। सुबह ही 4:30 बजे मैं, रात को तो सोई नहीं, तो मैं 4:30 बजे उठ के नहा के पाठ करके और फिर फ्री हो। तो चिरकुंडे को यानी अब्बू को तो हमने सुला दिया था, क्योंकि हमारे पास एक सीट तो थी, 1.5 सीट थी, इसमें एक हमने मतलब आधी सीट जो थी वो एक भैया को दे रखी थी जो भोपाल तक ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो अब्बू को तो हमने सुलाई दिया कि एक सीट हमारे पास थी। बाकी मैं और पूजा रात भर ऐसे ही घूमते रहे, जागते रहे, जगाते रहे। ट्रेन में लंच में मटर पनीर की सब्जी, दाल, राइस, सूखी सब्जी, पिकल और रोटी। तो दोस्तों चेन्नई एगमोर से नॉन स्टॉप चलकर हमारी ट्रेन विजयवाड़ा पहुंची है। चेन्नई एगमोर से विजयवाड़ा तक ट्रेन ने करीब 400 किलोमीटर का सफ़र 7 घंटे में पूरा करा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश स्टेट में है और कन्नक्का दुर्गा टेम्पल के लिए फेमस है। यहाँ हमारी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड है। 10 मिनट के बाद फिर यहाँ से ट्रेन बालाशाह नागपुर यानी महाराष्ट्र में एंटर करें। तो दोस्तों विजयवाड़ा से ये अपडेट है कि कुछ पैसेंजर बोर्ड करने थे ट्रेन में, बट वो अनफॉर्चुनेटली बोर्ड नहीं हुए। तो एक बार TT साहब आ जाते हैं तो वो चेक करेंगे और होपफुली देखो हमें सीट देते हैं या नहीं देते हैं क्या। तो दोस्तों फाइनली हमारी RAC क्लियर कर दी है। 5वें मतलब 5th नंबर के TC थे कन्याकुमारी से विजयवाड़ा के बाद तक। तो
उन्होंने तब जाके हमारे करीब 24 घंटे हो गए हमें ट्रेन में बैठे हुए। कल की रात, आज का पूरा दिन। और विजयवाड़ा 3:30 बजे पहुंची थी, अभी बज रहे हैं 9। तो 9 बजे के आसपास 5वें नंबर के 5th नंबर के टीसी ने हमारी RAC क्लियर कर दी। पानी लेना भाई। अगले दिन की सुबह में चाय के साथ आलू पराठा, और ये हम घर से रस और फैन भी ले आए थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, त्रिकुलर एक्सप्रेस में 2 रातें और 1 दिन बिताने के बाद एक और नए दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ट्रेन कल रात को बालरशाह, नागपुर, बैतूल, इटारसी होने के बाद अभी भोपाल जंक्शन पर पहुंच गई है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश राजधानी की कैपिटल ऑफ सिटी है। अभी हमारी ट्रेन आगे झांसी, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचेगी। तो इस वीडियो में अभी तक बने रहें। कल तो नींद पूरी हो गई थी क्योंकि हमें सीट रिजर्व हो गई थी। तो अब आगे की जर्नी के बारे में आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों, अगर हम त्रिकुल एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो ये सुपर फास्ट ट्रेन कन्याकुमारी से दिल्ली के 2926 किलोमीटर के सफर को करीब 46 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। कन्याकुमारी के तमिलनाडु से निकलकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरकर दिल्ली पहुंचती है। एक और ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस जो कि इसी सफर को करीब 54 घंटे के आसपास में कवर करती है। तो कन्याकुमारी से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली सिर्फ 2 ही ट्रेन है जिनके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार ट्रेन का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप कन्याकुमारी से चेन्नई आए, चेन्नई के बाद आप दूसरी ट्रेन लेकर दिल्ली पहुंचे, या अगर आप कन्याकुमारी से डायरेक्ट दिल्ली आना चाहते हैं तो आप त्रिकुल एक्सप्रेस का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन भोपाल से निकलकर करीब 300 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में तय करके झांसी पहुंच गई है। झांसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये एक हिस्टोरिक प्लेस है। अब हम पहुंच गए आगरा कैंट। झांसी से आगरा का ट्रेन ने अपना 215 किलोमीटर का सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा करा। आगरा जो कि मशहूर है 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल और अपनी स्वीट पेठे की। दोस्तों, फाइनली दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब हम यहां से बाहर निकल के जल्दी से घर के लिए टैक्सी या ऑटो लेते हैं क्योंकि घर जाने की बड़ी एक्साइटमेंट है। तो आपसे मिलते हैं आगे।
फाइनली हम घर पहुंच गए। साउथ इंडिया के टूर में हमने बहुत एंजॉय करा, बहुत मजा आया, खूब मस्ती करी। बट सच बोलूं दोस्तों, जो सुकून घर पे आकर मिलता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। चलो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, बल्कि साउथ इंडिया की सभी वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी खूबसूरत वीडियो में और एक और ऐसी खूबसूरत ट्रिप में। तब तक अपने अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।